तो स्वागत है ओएच सूप अपडेट्स में। अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से एक बढ़िया बात पता चली है कि ये दोनों मूवीज में काफी सारे कैरेक्टर्स होंगे, पर एज लीड रोल में जो होने वाले हैं उसमें अपने पेड्रो पास्कल, मिस्टर फैंटास्टिक का नाम भी साथ में है, और आरडीजे एज मेन डॉक्टर डूम, और एंथनी मैकी एज कैप्टन अमेरिका, टॉम हिडलस्टन एज लोकी और क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर। साथ ही अपने थॉर भैया ने यह भी बोला है कि सेट पर शूट करते टाइम उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई बुजुर्ग हो, क्योंकि ओल्ड एवेंजर्स में सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं हाल ही के शूट में। साथ में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो सुपरमैन ने अभी तक $406 मिलियन का कलेक्शन किया है, जो काफी बढ़िया बात है। और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ने अपने पुराने फ्रेंचाइज का नाम बढ़ाते हुए $647 मिलियन का कलेक्शन किया है, और F1 मूवी ने 460 मिलियन का कलेक्शन किया है और ब्रैड पिट को काफी मालदार बना दिया, जिसमें लिलो एंड स्टिच पहली हॉलीवुड की मूवी बन गई है 2025 में, जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, डिज्नी के मजे करवा दिए। और अभी हाल ही में 2 मूवीज रिलीज हुई है, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर और स्मर्फ, जिसकी ओपनिंग भी ठीक ठाक है। और गॉडजिला -1 जिसने तहलका मचा दिया था, उसके सीक्वल की प्लानिंग भी चल रही है, जो 2026 में रिलीज होने के चांस है, जिसमें 2027 में गॉडजिला एंड कॉन्ग की अगली मूवी सुपरनोवा भी आने को है। इस बड़ी छिपकली ने काफी बिजनेस कर लिया है। और फैंटास्टिक फोर के अंदर आने वाले मोलमैन का लुक भी दिखाया है, जिसे प्ले कर रहे हैं पॉल वॉल्टर हॉजर, जिसे तुमने कोबरा काई की सीरीज में देखा होगा। साथ ही डायरेक्टर ने यह भी बोला है कि फैंटास्टिक फोर में रीड रिचर्ड्स को कास्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, जिसमें दिमाग में काफी बड़े बड़े नाम आ रहे थे, जिसमें टॉप चॉइसेस पर थे एडम ड्राइवर, मैट स्मिथ, राहुल कोहली। साथ ही में एक और बात कि फैंटास्टिक फोर के एंड में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स होने वाले हैं। अब सुपरमैन जैसे तो नहीं होंगे, तो काफी चांस है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देगी। और ये भी कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो है ये कंफर्म हो गया है कि रूसो ब्रदर्स ने ही डायरेक्ट करे हैं, और अब इन्होंने डायरेक्ट करे हैं तो ऑब्वियसली डूम्सडे के सेट पर ही शूट हुए होंगे। तो अब समझ जाओ कि डूम को आने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ दिनों पहले जैसे बताया था कि बेन और डेथस्ट्रोक की जो बैटमैन के काफी जाने माने विलन है, उनकी साथ में मूवी बनने वाली है, जिसकी स्क्रिप्ट अब कंप्लीट हो गई है और सबमिट भी कर दी गई है, और अब जल्दी ही कास्टिंग शुरू होगी। और एक तगड़ी बात, टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 2 थिएटर्स में रिलीज होगी, वो भी एक्स्ट्रा सीन्स के साथ में, जो आज तक नहीं देखे गए, और उसके लिए एक डेडिकेटेड पोस्टर भी रिलीज किया है स्पाइडरमैन 2.1 के नाम से, और उसके साथ ओरिजिनल स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन 3 भी थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। साथ ही केविन फाइगी ने यह कंफर्म किया है कि जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी होगी वो एकदम स्ट्रीट लेवल स्टोरी रखेगी, और स्ट्रीट लेवल से समझ जाओ कि भाई पनिशर, डेयरडेविल सब होने वाले हैं। पर हल्क के होते हुए स्टोरी छोटी कैसे हो सकती है, देखते हैं क्या माल निकलता है। और पनिशर का जो स्पेशल प्रेजेंटेशन आने वाला है उसकी शूटिंग भी चालू हो गई है, जिसमें राइटिंग में खुद अपने पनिशर जॉन बर्नथल है, और उसे डायरेक्ट करेंगे रियानाल्डो मार्कस ग्रीन। और जेम्स गन ने यह भी बोला है कि जो डील थी जो बनी वापस खराब हुई, पर इस चीज में हेनरी कैविल के साथ में बहुत गलत हुआ। बंदे ने हेनरी कैविल को बोला कि वो एब्सोल्यूट जेंटलमैन है, और साथ ही ये भी चांस है कि वो डीसीयू में हेनरी को किसी रोल में कास्ट कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।